क्या हम अपने साइज को बढ़ा सकते हैं? पुरुष अपने साइज को लेकर नेचुरल साइज क्या होना चाहिए, जो में दिखता है वैसा साइज क्या होना चाहिए, क्या सर्जरीज काम करती हैं, इम्प्लांट्स क्या होते हैं, क्या कोई नेचुरल तरीका है भी साइज बढ़ाने का? पिल से लेकर आपके पंप से लेकर तेल, इम्प्लांट, सबके बारे में डिटेल से बात करूंगी। मुझे पता है ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखेंगे, इसे शेयर जरूर करें क्योंकि पूरा खुल के टिप टू टो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाली हूँ। पूरी वीडियो को देखें, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को शेयर प्लीज़ ज़रूर करें अपने पुरुष दोस्तों के साथ जो आज भी पूछते हैं कि साइज़ कम लग रहा है, शायद नॉर्मल क्या है, सर्जरी करा लूँ क्या। चलिए बात करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं हूँ आपकी अपनी हेल्थ एंड थेरेपिस्ट। मैं बात करती हूँ आपके रिलेशनशिप और सेक्सुअल लाइफ से जुड़े सारे मिथ्स के बारे में। आज मैं एक बहुत ही कंसर्न टॉपिक लेकर आई हूँ, वो है साइज से रिलेटेड, और मैं चाहती हूँ कि हम डिटेल में इसके बारे में बात करें। मैंने बहुत रिसर्च करके, बहुत सारे अपने फ्रेंड्स डॉक्टर से बात करके ये वीडियो को पूरे सार को इसमें कन्वर्ट किया है। लंबी वीडियो ज़रूर है लेकिन मैक्सिमम आपके नॉलेज के लिए। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या साइज बढ़ सकता है और किस एज तक साइज बढ़ता है। जब हम मेल की बात करते हैं तो हम जैसे वीडियोस में देखते हैं, या हम एशियन कैटेगरीज का देख रहे हैं, जापानीज कैटेगरी का देख रहे हैं, या फिर ऐसे मॉडल्स का देख रहे हैं जिनके साइजेस हमें लगता है कि 6 इंच 7 इंचेस हैं, तो हमें अट्रैक्ट ज़रूर करता है क्योंकि फिजिकली हमें एक फीलिंग आती है कि वो हमें फुलनेस की फीलिंग देगा, या हमें इतना होना चाहिए, नहीं तो वो पुरुषार्थ की भावना नहीं है, या मेल ईगो को हर्ट करता है। अदरवाइज बुक सेज, डॉक्टर सेज और साइंस सेज दैट द एवरेज साइज ऑफ male penis, an Indian male penis should be 4.5 to 5.5 inches। अगर आपका साइज लेंथ में इरेक्टेड, मतलब जब तनाव आया हुआ है, अगर आपका साइज तनाव में 3 इंचेस से भी कम है, तभी आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, और तब हम फिर सर्जिकली और मेथड्स को यूज़ करते हैं। अदरवाइज आप संतुष्ट रहें, आपका साइज बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अगर मैं गर्थ पे जाऊं, मतलब मैं मोटाई पे जाऊं, तो अगर आपकी मोटाई 2.5 से 3.5 इंच की है तो वो एब्सोल्युटली नॉर्मल है। ये सब मैं तनाव वाली स्थिति में कह रही हूँ, ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, और इसमें आपको किसी भी तरीके की घबराहट या ये फीलिंग कि शायद मेरे पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं करेगा या इस साइज का नहीं मिलता है, यू डोंट नीड टू वरी। मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि अलग अलग वैरायटीज आती हैं साइजेस की भी, तो अगर आपको ढीला पड़ रहा है या टाइट पड़ रहा है तो आप अपना साइज बदलिए कॉन्डम का, रेगुलर कॉन्डम्स को चेंज करिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हम साइज से रिलेटेड कंसर्न करते हैं तो नॉर्मल साइज बड़ा शुरू होता है प्यूबर्टी पे, जिसे हम यौनावस्था की स्टार्टिंग कहते हैं। वो एक ऐसा फेज है जब आपके शरीर बढ़ने लगता है, और उसका वो बढ़ता किस वजह से है? आपके पेरेंट्स के जीन्स की वजह से, आपकी फिजिकल हेल्थ कैसी है, आप कितना वर्कआउट करते हैं, या फिर क्या आप उस एज में हस्त मैथुन कर रहे थे या नहीं। अगर आप उस यंग एज में, जैसे हम 12, 13, 14 साल की बात करते हैं, जब हमें नया नया पता चलता है कि वैसी वीडियोस होती हैं, ऐसा कुछ होता है, ऐसे टाइम पे अगर आप एक्सेसिवली मास्टरबेट करते हैं, जब ग्रोथ का टाइम है, मतलब अभी आपका अंग बढ़ रहा है, अगर आप उस पर एक्सेसिवली मास्टरबेट करते हैं तो वो आपके साइज को, आपकी ग्रोथ को, वहाँ के ब्लड फ्लो को इम्पैक्ट करता है। लेकिन वो एक सही समय है 12 से 19 साल 20 साल, जब आपका साइज बढ़ सकता है और बढ़ रहा होता है, तो उस समय केयर करना इंपॉर्टेंट है। उस समय जोश भी बेहतर होता है और आप अच्छे से कर पाते हैं। ये साइज का एक, बोलते हैं धीरे धीरे बढ़ सकता है अगर आप थोड़ा ग्रोथ या फिजिकल एक्टिविटी से रिलेट करते हैं, 25 से 28 साल मैक्सिमम। उसके बाद हम ग्रोथ नहीं देख सकते कि 3 वाला 4.5 हो जाएगा या 5 हो जाएगा, तो वो ग्रोथ के मैटर में नहीं है। ज्यादा से ज्यादा चीजें बढ़ सकती हैं कि आपका तनाव अच्छा हो जाएगा, आपका ब्लड फ्लो अच्छा हो जाएगा, और उसके लिए मल्टीपल टेक्निक्स हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि टेक्निक है क्या। चलिए मान लीजिए आज हम 30 साल के हैं या 25 साल के हैं, तो किस एज में कौन सी टेक्निक काम करेगी, और मेरे लिए, मतलब जो भी मुझे देख रहे हैं, मेरे लिए क्या टेक्निक है। मैं दिन में रोज 200 से ज्यादा अपॉइंटमेंट्स इन चीज़ों से देखती हूँ जिसमें ये बात होती है कि साइज बढ़ नहीं रहा है, साइज ठीक नहीं है, गर्लफ्रेंड ये बोलती है, वाइफ ये बोलती है। तो सब मिथ्स को क्लियर करूंगी और एक एक करके चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मेथड है एक्सरसाइजेस। एक मसल है, जैसे हम बोलते हैं एक स्किन का टिश्यू है, वो
फूल तब जाता है या उसका साइज तब बढ़ता है जब उसमें ब्लड फ्लो आता है। ब्लड फ्लो के लिए हमें वहाँ की नसें सही हैं, मतलब अगर आप कहीं पे खून ले जाना चाहते हो तो वहाँ की पाइप में, मतलब नसों में ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी नसें अच्छी हैं, बढ़िया फ्लो करती हैं, आप कभी कभी इरेक्शन फील करते हो तो वहाँ पे वो नसें आपको नीली भी दिखते हैं, इसका मतलब है ब्लड फ्लो इज गोइंग नाइस, अच्छा जा रहा है। तो अगर आपका ब्लड फ्लो अच्छा है तो इरेक्शन आपको बढ़िया आएगा। और धीरे धीरे उस ब्लड फ्लो को बेहतर करने के लिए जेल तरह की कुछ मसाज टेक्निक्स हैं जिससे आप अपने साइज को बढ़ा सकते हैं। तो वो एक तरीका है जिससे हम ये नहीं बोल सकते कि उसका कोई हमें साइंटिफिक प्रूफ मिल जाएगा, पर जेल क्विंग मसाजेस, पेल्विक स्ट्रेचेस, पेल्विक एक्सरसाइजेस, ऑयल मसाजेस आपके इरेक्शन, तनाव और आपके साइज में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट आप देख सकते हैं। अब अगले मेथड की बात करूंगी जिसे हम बहुत सारा सुनते हैं, भाई पिल ले लो, दवाई ले लो, गोली ले लो। गोली में यूजली टेस्टोस्टेरोन या कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं, वो आपकी बॉडी में हार्मोन प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। मान लो अगर आपको अभी 10 में से 8 तक की इच्छा हो रही है या 10 में से 7 तक की इच्छा हो रही है, तो वो इच्छा तेज होकर एकदम से 10/10 हो जाएगी या 10/9 हो जाएगी। उससे आपका इरेक्शन, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपका करने का मन करेगा, आप बेहतर देर तक बेड पे रह पाएंगे। तो वो जो पिल्स हैं वो आपका साइज नहीं बढ़ा रही हैं, उसमें कुछ हर्ब्स हैं जो कि आपके इच्छा शक्ति को बूस्ट कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर रहे हैं, आपके करने की इच्छा बढ़ा रहे हैं। तो वो एक पिल्स हैं। अब हम बात करेंगे तीसरा मेथड जिसे लोग बहुत कॉमनली आजकल लोग स्विच कर रहे हैं, वो है सर्जरीज। अब सर्जरीज में 2 तरीके आते हैं, एक तो हम बोलते हैं लिगामेंट सर्जरी और एक हम कहते हैं इम्प्लांट्स। अब दोनों को ध्यान से हम यहाँ समझते हैं। मैं चाहती तो इसके अलग अलग वीडियो बना सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम एक ही वीडियो में पूरा डिटेल में इसके बारे में समझें। इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें बिफोर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करें। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने सभी पुरुष दोस्तों में भेजिए जो शायद डर रहे हैं शादी से पहले या शादी होते ही कहीं ना कहीं आपको भनक है कि वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो प्लीज़ उन्हें ज़रूर भेजें, स्पेशली जिनकी सेकेंड मैरिज होने वाली है या डाइवोर्स इस बेसिस पे हुआ है। ये हंसी का पात्र नहीं है, कई लोग एक्चुअली इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो चलिए अब हम बात कर रहे थे सर्जरीज की। सर्जरीज हमेशा एक यूरो सर्जन करेगा। वो लोग आपकी 2 तरीके की सर्जरीज रेकमेंड करते हैं। पहली सर्जरी वो होती है जो आपको ये समझना है कि आपकी जो स्किन है, जो के स्किन है, वो उसे पकड़ के रखा हुआ है एक लिगामेंट ने, एक छोटे छोटे स्किन के टिश्यूज हैं जिसने आपकी प्यूबिक बोन, मतलब आपके थाइस के बीच की हड्डी से आपका पेनिस लटका हुआ है, वो ये इसे कट कर देंगे तो आपका पेनिस आगे की तरफ थोड़ा बड़ा दिखेगा, प्लस थोड़ा बेटर तरीके से फ्लेक्सिबली मूव कर पाएगा। तो अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है या आपको ऐसा लगता है कि भाई स्किन काम नहीं कर रही, तो आप ये सर्जरी परफॉर्म करा सकते हैं। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। कई लोगों को स्कारिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा रेस्ट करना पड़ता है, पस फॉर्मेशंस हो जाती हैं। तो बेहतर ये है कि अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और अंधाधुंध सर्जरीज ना कराएं। अब आप पूछेंगे इससे कितना लेंथ बढ़ जाता है, तो 1-1.5 इंच इंक्रीज आ सकता है अगर आप ये पर्टिकुलर सर्जरी कराते हैं। अगर आपके कान सुन के पक गए हैं अपने साइज से रिलेटेड, तो शायद आपको ये ट्राई कर लेनी चाहिए, बट एक अच्छे डॉक्टर की सलाह से। दूसरी सर्जरी है या जैसे हम कहते हैं इम्प्लांट्स। अब इम्प्लांट्स भी बहुत तरीके के आते हैं, मैं शायद वो बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं हूँ उसके बारे में बात करने के लिए। सम रेड इम्प्लांट 2.5 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच, देयर माइट बी डिफरेंट वैराइटीज, रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाटएवर। इम्प्लांट्स आपके नॉर्मल में एक आर्टिफिशियल चीज घुसा रहे हैं, जैसे आपके हड्डियों में उसमें जुड़ती है, वो टाइम से फूलती है और वो फिर आपके साइज को, ये इरेक्शन को बेहतर करती है। इम्प्लांट्स एक आर्टिफिशियल मेथड है। आप ये सोच लो कि मेरे हाथ काम नहीं कर रहा तो मैंने इसके अंदर एक रॉड डलवा दिया है, बट देखने में ये बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा हाथ बेटर है, बट अंदर से ये आर्टिफिशियल है। तो ये एक इम्प्लांट तरीका है, लेकिन ये आजकल सक्सेसफुल भी हो रहा है, लोग इसे यूज भी कर रहे हैं। लेकिन हर केस में सेम रिजल्ट नहीं आएगा। अगर आप सोचो कि मेरा भी 2.5 इंच बढ़ा तो उसका भी 2.5 बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। हर किसी का अलग अलग वेरिएड रिजल्ट आता है। एक यूरो सर्जन से कंसल्ट जरूर करें। इसके अलावा कुछ टेम्परेरी मेथड्स भी हैं, जैसे पंप्स। ये पंप्स आपको अमेजॉन, फ्लिपकार्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। ये एक बीपी मशीन जैसी एक ट्यूब होती है, मैं हमेशा बताती हूँ, एक ग्लास जैसी ट्यूब होती है, के ऊपर वो ऐसे लग जाएगा, आप उसे पंप करेंगे तो साइज थोड़ी देर के लिए बढ़ जाएगा। आप देखना चाहते हैं पेनिस पंप क्या होता है तो ये वीडियो देखो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो वो भी कुछ समय के लिए 30 मिनट्स 40 मिनट्स के लिए आपका साइज बढ़ा देंगे।
पंप आपको डॉक्टर भी रेकमेंड कर देते हैं, डॉक्टर दे भी देते हैं, आप बाय भी कर सकते हो, तो उस हिसाब से आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी वैरायटीज हैं जिससे आप अपने साइज पे काम कर सकते हो। बट खाली बैठने से कि अब तो मेरा बढ़ेगा ही नहीं और अब तो मेरी वो चली गई, या फिर अंधाधुंध सर्जरी कराने से पहले ये सारी चीजें भी ट्राई करें। बहुत बार आपकी बॉडी में हार्मोन ठीक काम नहीं कर रहे होते और हम करा सर्जरी रहे होते हैं, तो हर चीजों पे ध्यान रखें और सही डॉक्टर तक पहुंचना इस समय इंपॉर्टेंट है। अगर आप और डिटेल में बात करना चाहते हैं या कोई मेडिकल इशू से रिलेटेड बात करना चाहते हैं तो मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करें www.drnehamehta.com। वॉइस वीडियो चैट के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और साइज से रिलेटेड जो भी कंसर्न है खुल के, बिना किसी जजमेंट के या मुझे डॉक्टर क्या सोचेगी या क्या करेगी, खुल के बात करें। पूरा कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है, आप अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे आंसर कर पाऊँ। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएंगे। प्लस इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।